स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द नाइजीरिया के पर्सपेक्टिव से है। यूएस फोर्सेज के द्वारा नाइजीरिया के वहाँ पे एक स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया। अर्लियर फेज के अंदर यूएस अथॉरिटीज़ ने नाइजीरिया को जो वार्निंग है उसको इश्यू किया था कि आपके वहाँ पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा क्रिश्चियन कम्युनिटी के पर्सनस को टारगेट करते हुए किलिंग्स को कैरी आउट है वो किया है। लेटर फेज के अंदर आप देखिए उन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आईसिस के साथ अपना इन्फ्लुएंस उसको यहाँ पे शो किया है। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि सीरिया के अंदर भी आईसिस का जो रीइमर्जिंग एरियाज हैं जहाँ पे री इमरजेंस वो देखने के लिए मिला था, वहाँ पे भी यूएस फोर्सेज ने स्ट्राइक को कैरी आउट है। स्टूडेंट्स, आईसिस एक ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के वहाँ पे ऑपरेट है वो किया करता है। 2013 से लेकर 2017-18 का वो समय है जब इसका डोमिनेशन इराक एंड सीरिया के वहाँ पे हुआ करता था। 2018 के समय आप देखिए कि इसके जो हेड हुआ करते थे आईसिस के, अबू बकर अल बगदादी, उनको यूएस फोर्सेज ने ऑपरेशन कायला मलूर के थ्रू एलिमिनेट वो कर दिया था। उसके लेटर फेज के अंदर में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्टिल इसका डोमिनेशन है। स्पेशली आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर खोरासन का जो रीजन है वहाँ पे आईसिस का डोमिनेशन है वो आपको मिलेगा। कुछ ऐसे भी रेबल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो स्मॉलर स्केल के ऊपर में ऑपरेट किया करते हैं और आईसिस के साथ अपना इन्फ्लुएंस उसको शो करते हैं जिससे कि लार्जर लेवल के ऊपर अपना जो प्रेजेंस है तो वो कैरी आउट है वो कर सके। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि नाइजीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे नाइजर नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नाइजर के साथ में जो बॉर्डर शेयर हुआ करता है वहीं पे ही इनका एक एरिया है जिसको कि सोकोतो स्टेट के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे जो प्लेसेस जहाँ पे ये स्ट्राइक कैरी आउट हुआ है। अगर आप देखिए कि ये जो प्लेस है 1 या 2 डेज के रिगार्डिंग में न्यूज़ में है तो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम हैं। अगर ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है तो हो सके मैच द कॉलम के अंदर में प्लेसेज और किस कंट्री के अंदर में वो सिचुएटेड है उसके रिगार्डिंग में आपसे जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। तो सोकोतो नाम का स्टेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे इस्टेब्लिश है, यहाँ पे एग्जिस्ट किया करता है। इस वजह से आपको फॉरेस्ट का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इन्हीं फॉरेस्ट को अपने हाइडआउट्स के लिए जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज किया करते हैं अपने अटैक के बाद में। यूपीएससी के द्वारा पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको चेक करने के लिए। कैसे कुछ रेबल ग्रुप्स के या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो नेम है वो आपको बताना है जिनका प्रेजेंस है जो कि वेस्ट एशिया के रीजन के अंदर में या एशियन कॉन्टिनेंट के वहाँ पे उन रेबल ग्रुप्स का प्रेजेंस है वो नहीं है। तो आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको अफ्रीका के वहाँ पे भी ऑपरेट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हम M23 के बारे में कुछ समय पहले रीड है वो किया करते थे। M23 जो है वो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज के अंदर में था। अब नाइजीरिया के वहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन जो इमर्ज हुए हैं, एक तो आप देखिए कि आईसिस के साथ में भी अपना इन्फ्लुएंस शेयर करने वाला है जिसको कि लाकूरवा के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? लाकू लाकूरवा लाकूरवा ग्रुप है। एक जो ग्रुप है वो बोको हरम भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसके साथ में अपना इन्फ्लुएंस उसको शो किया करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक हमने कुछ यहाँ पे जो जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो लोकेशन है उसके बारे में देखा। और अफ्रीका के वहाँ पे आप देखिए कि अल शबाब नाम का भी एक जो रेडिकल ग्रुप है वो एग्जिस्ट किया करता है जो बेसिकली चिल्ड्रंस को टारगेट करता है अपनी किलिंग्स के अंदर में। तो ये जो अदर ग्रुप है उसका नाम क्या है? बोको हरम है। कोहरम है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इंडिया और नाइजीरिया के जो रिलेशन हैं उनके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लास्ट ईयर नवंबर के समय में नाइजीरिया के विजिट के लिए गए थे। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस ये कंट्री है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इमर्जिंग ये कंट्री है, वहाँ पे एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप से ये सिचुएटेड है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे इसका प्रेजेंस है, वेस्ट अफ्रीका के अंदर में इसका प्रेजेंस है।
नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के साथ में किस तरीके का कनेक्टिविटी है। इंडिया के साथ में आपको जो कनेक्टिविटी है वो कॉमनवेल्थ का लेगेसी है, उसकी रिगार्डिंग में भी शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड हेरिटेज है, वो आपको मिलेगा। हमारे जो लार्जर लेवल के ऊपर में जो असेट्स हैं, चाहे वो इंडियन कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट को करना हो या इंडियन कम्युनिटी का प्रेजेंस होना हो नाइजीरिया के वहाँ पे। बाइलेटरल ट्रेड है, इंडिया और नाइजीरिया का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो 17.9 बिलियन डॉलर के आसपास एग्जिस्ट है, वो किया करता है। 17.9 बिलियन डॉलर का ये बाइलेटरल ट्रेड है, वो एग्जिस्ट करता है। इंडिया आप देखिए कि जो नाइजीरिया का जो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसका लार्जेस्ट बायर के रूप से एग्जिस्ट करता है। और नाइजीरिया का जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी इंडिया यहाँ पे। लास्ट ईयर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे तो आप देखिए कि जो मेडिसिन का जो सेक्टर है उसके अंदर में कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए थे नाइजीरिया के साथ में। अब हम नाइजीरिया का जो लोकेशन है उसको एक बार रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अफ्रीका को जब भी आप रीड किया करते हो तो अफ्रीका का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे कंट्रीज को डिवाइड है वो किया जाता है। आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट है अफ्रीका का, जिसमें कि आप मोरक्को नाम का जो कंट्री है, मोरक्को के अलावा आप देखिए कि टूनीसिया है, अल्जीरिया का भी कुछ पार्ट है, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट है अल्जीरिया का, उसको आप इंक्लूड किया करते हो। मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक कंडीशन के ये कंट्रीज हैं, किसकी कंडीशन, किस कंडीशन के कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरियन सी है वो सिचुएटेड है। मेडिटेरियन सी के अंदर में कैसा कंडीशन हुआ करता है, विंटर के समय में बारिश होना, विंटर के समय में बारिश होना, लॉन्ग वहाँ पे समर है उसका प्रेजेंस होना। ये मेडिटेरियन सी के वहाँ पे काफ़ी आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो विंड्स हैं वो फ्लो करती हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना करते हैं। और उन विंड्स का रोल है वहाँ पे जो लिकर इंडस्ट्री है, साइट्रस फ्रूट्स हैं, उनका प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो लार्जर लेवल के ऊपर में कैरी आउट हो। तो मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक रीजन है उसके फिर सदर्न पार्ट के लिए अगर हम यहाँ पे कंट्रीज को देखते हैं, जिसमें वेस्टर्न सारा है, मॉरिटेनिया है, अल्जीरिया है, माली है, लीबिया है। आप देखिए कि ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज को हम इंक्लूड हैं वो किया करते हैं बेसिकली यहाँ पे। जो सहारा अफ्रीका है, जो डेजर्ट का रीजन है, सहारा अफ्रीका है, उसके अंदर में हम इनको इंक्लूड है वो किया करते हैं। थर्ड आपको यहाँ पे जो रीजन मिलेगा, थर्ड जो रीजन है जिसके अंदर में नॉर्दर्न नाइजीरिया भी है, तो इस रीजन को आप देखिए कि हम यहाँ पे अ, जो साहेल रीजन है उसके रूप से जाना करते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट? साहेल रीजन की वजह से। सहारा के अंदर तो डेजर्ट कंडीशन है वो एग्जिस्ट करता है, बट साहेल का वो रीजन है जो मोस्ट प्रोन रीजन है, जहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज हो सकता है। यूएनसीसीडी का जो प्रोविजन है, यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, आप देखिए कि इसको जब भी आप रीड करते हो ये साहिल रीजन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हुआ करता है। और फिर आप देखिए कि जो नाइजीरिया का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया का एरिया है, तो इस रीजन को अपर गल्फ ऑफ गिनिया या लोअर गल्फ ऑफ गिनिया, इस तरीके से दो एरियाज के अंदर में डिवाइड है किया करते हैं। फिर कोंगो का रीजन है, कोंगो भी एक सेपरेट क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट है वो किया करती है अफ्रीका के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नाइजीरिया के बारे में रीड करते हैं। नाइजीरिया के अंदर में आपको क्या पता होना चाहिए, नाइबर कंट्रीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वो तो आपको देखना चाहिए। हम इम्पोर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं उनको एक बार देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है यहाँ पे आप देखिए कि जो चैड नाम का जो लेक है वो एग्जिस्ट करता है, लेक चैड है जो एग्जिस्ट करता है इस एरिया के अंदर में, लेक चैड है। फोर कंट्रीज के साथ में ये बाउंड्री है वो शेयर करता है। फोर कंट्रीज कौन कौन से हैं जिसके साथ में बाउंड्री शेयर होता है? एक तो आप देखिए कि नाइजीरिया है, नाइजीरिया के अलावा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नाइजर है। स्टूडेंट, चैड नाम का जो कंट्री है उसके साथ में भी एरिया शेयर होता है, और कैमरून के साथ में भी यहाँ पे एरिया है वो शेयर हुआ करता है। ये फोर कंट्रीज हैं जिनके साथ में अपना एरिया है वो लेक चैड है वो शेयर किया करती है, तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नाइजीरिया के वहाँ से एक रिवर है वो निकला करती है, रिवर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिवर नाइजर, रिवर नाइजर वो रिवर है, नाइजर रिवर। अब ये जो नाइजर रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट किया करती है? सेरिया लियोन और गिनिया का जो एरिया है, सेरिया लियोन और गिनिया का जो ये ट्रांस बाउंड्री एरिया है यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। ओरिजिनेट करने के बाद में आप देखिए कि माली के वहाँ पे ये ट्रेवल करती है, माली नाम का जो कंट्री है, नाइजर के अंदर में इसका ट्रेवल आपको मिलेगा।
और फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स इस एरिया के थ्रू ये यहाँ पे नाइजीरिया के थ्रू ये कम्प्लीटली गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर में अपना ड्रेनेज है उसको कैरी आउट कर। अब ये जो रिवर है, रिवर का नाम क्या है? यहाँ पे रिवर का नाम है रिवर नाइजर, जिसका मीनिंग ये नहीं है कि वो ओरिजिनेट नाइजर से करती है, ओरिजिनेट उसका सेरिया लिवोन और गिनिया के एरिया से है। अभी इस रिवर के रिगार्डिंग में एक और आपको उसको इसका एक ट्राइब्यूटरी है वो देखने के लिए मिलेगा। एक स्मॉलर रिवर है जो कि कैमरून से ओरिजिनेट करती है, एक स्मॉलर रिवर है जो कैमरून से ओरिजिनेट करती है और नाइजर रिवर को ज्वाइन है वो किया करती है। इस रिवर को हम जाना करते हैं, किस नाम से जानते हैं? बेनू के नाम से। रिवर बेनू, रिवर बेनू है उसके नाम से इसको जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो नाइजर नाम का जो रिवर है इसी के एरिया के अंदर में एक मैन मेड, आप देखिए कि जो वाटर रिजर्व है वो सिचुएटेड है, जिसको कि किंजी वाटर रिजर्व के नाम से जाना करते हैं, किंजी वाटर रिजर्व के नाम से जाना करते हैं। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, लेक चैड है, बेनू रिवर है, नाइजर रिवर है और किंजी जो वाटर रिजर्वोयर है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नाइजीरिया के रिगार्डिंग में। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन है गल्फ ऑफ गिनिया के, यहाँ पे अपर गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर में भी और लोअर गल्फ ऑफ गिनिया के वहाँ पे भी। और नाइजीरिया नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में साहिल रीजन के अंदर में आया करता है, सदर्न पार्ट के अंदर में आपको इक्वेटोरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो गल्फ ऑफ गिनिया का वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये हमने कुछ लोकेशंस देखी हैं, इसको आप प्रैक्टिस करना अच्छे से अपने जोग्राफिकल जो लोकेशंस है उसके रिगार्डिंग में। और ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आपका जो लोकेशन प्रैक्टिस है वो क्लियर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आप देखिए आईसिस के बारे में हम देख चुके हैं। आईसिस 2013 के समय में, उस समय आईसिस अपने डोमिनेशन पे क्यों आता है? क्योंकि स्टूडेंट 2009 के समय में, 2009 के समय में अरब स्प्रिंग का सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। अरब स्प्रिंग बेसिकली क्या है? अरब स्प्रिंग है कि जो लार्जर लेवल के ऊपर में जो डिक्टेटर्स हैं उनका प्रेजेंस है, तो उनको पीपल्स की मूवमेंट के थ्रू रिमूव है वो किया गया। स्टार्ट होता है ये टूनिशिया के वहाँ से, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में। बाद में आप देखिए कि लीबिया है, अदर अदर कंट्रीज के अंदर में ये इन्फ्लुएंस वो इंक्रीज होता है अरब स्प्रिंग का। बाद में आप देखिए कि अरब स्प्रिंग के बाद में एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो क्रिएट होता है, पॉलिटिकल वैक्यूम है वो क्रिएट होता है। तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल किया गया था आईसिस के द्वारा। आईसिस के द्वारा एरिया को कैप्चर कर लिया गया, वहाँ पे अपनी अथॉरिटी है उसको सेटअप कर दिया गया और मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में उनके द्वारा अपना एरिया कैप्चर करने का कोशिश है वो किया जाता है, जिसमें इराक एंड सीरिया का कुछ रीजन है जिसको कि वो कंट्रोल है वो किया करते थे। उनके द्वारा अपना करेंसी है उसको भी इशू किया गया था। काफ़ी सारे लोग अपना इन्फ्लुएंस वो शो किया करते थे। उसके साथ में आप देखिए कि जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो कि बेटर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है उनके पास में, वो उसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस वो हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपना डोमिनेशन को इंक्रीज करता है। बट फिर यूएस का जो फोर्सेज हैं 2018 में एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन काइला मलूर है। काइला मलूर नाम है वो किसका है? एक जर्नलिस्ट हैं जिनको कि आईसिस के द्वारा ही एलिमिनेट किया गया था। यूएस का एक जर्नलिस्ट है जिनकी आईसिस के द्वारा उनका किलिंग है वो किया गया, उसी के नाम पे यूएस का फोर्स वो ऑपरेशन करती हैं और उसके हेड को वहाँ पे एलिमिनेट करती हैं। ये हमने यहाँ पे आईसिस के बारे में भी देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से न्यूज है। इंडियन अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, जैसे वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उसके बारे में आप देखिए कि अपने ऑब्जेक्शंस उनको रेज किया है। अराउंड द 3000 के आसपास, 2900 के आसपास केसेज बताए हैं इंडियन अथॉरिटीज ने कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए इतने यहाँ पे केसेज हैं वो इमर्ज हुए हैं पिछले लास्ट 1.5 ईयर के दौरान में, जब से इंटरिम गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में है, जब से जुलाई का जो रिवॉल्यूशन है वो हुआ है वहाँ पे, जुलाई चार्टर भी जिसको बोला करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बांग्लादेश का सिचुएशन है। बांग्लादेश अथॉरिटीज बेसिकली क्या बोला करते हैं? उन्होंने कहा है कि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल नाइबर का जो रोल है वो यहाँ पे प्ले, रेस्पॉन्सिबल नाइबर का जो रोल है उसको प्ले करे, कि जो 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 उनके पॉलिटिशियन हैं जो कि बांग्लादेश से इंडिया के लिए आ गए हैं, उनको वापस से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू बांग्लादेश के लिए जो सेंड है वो किया जाए। बट स्टूडेंट्स हमने एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है वो बांग्लादेश के साथ में साइन किया है। एक्स्ट्राडिशन का जो ट्रीटी है
उसको आप देखिए कि साइन किया है, बट उसके अंदर में एक क्लोज है। क्लोज क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से किसी पर्सन का एक्स्ट्राडिशन का यहाँ पे डिमांड है तो उसको डिनाई भी किया जा सकता है, कंट्री वहाँ पे डिनाई है वो कर सकता है। क्या हमने इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू किसी मिलिटेंट पर्सन को बांग्लादेश से एक्स्ट्राडिट किया है? यस स्टूडेंट्स, उल्फा नाम का जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक मिलिटेंट पर्सन है जिनको कि हम एक्स्ट्राडिट कर चुके हैं 2017-18 के समय में। और पॉलिटिकल नेचर का वहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बताया गया है कि वो जो कंट्री है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको रिलीज करना है या नहीं करना है अगर कोई पॉलिटिकल नेचर का डिमांड है। अब इंडिया ने यहाँ पे एक सजेशन भी दिया है या कॉल भी इंडिया का है कि आप इंक्लूसिव इलेक्शन को कैरी आउट कीजिए। आपके वहाँ पे इलेक्शंस जो कंडक्ट होंगे तो उसके अंदर में इंक्लूसिव वे के अंदर में आपका इलेक्शन होना चाहिए, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप यहाँ पे इंक्लूड है वो कीजिए, जिससे कि बेटर वे के अंदर में जो इलेक्शन के थ्रू जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे अथॉरिटी को सेटअप करे तो उसका आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रॉपर वैलिडेशन रहे कि जो इलेक्शंस हैं वो फेयर मैनर के अंदर में हुए, इंक्लूसिव मैनर के अंदर में यहाँ पे क्रिएट हैं वो हुए हैं। जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो कि वहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर में हैं, उनको टारगेट है वो ना किया जाए, जो यहाँ पे इस तरीके से लार्जर नंबर के जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्या रीड करना है बांग्लादेश के बारे में। हमारा बॉर्डर एरिया तो हम काफ़ी बार देख चुके, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, फिफ्थ लार्जेस्ट ये बॉर्डर है। यूपीएससी ने 2024 के समय एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें कुछ कंट्रीज के नेम मेंशन कर दिए थे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि कौन से कंट्रीज के बिटवीन में जो बॉर्डर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अब आप देखिए कि यूपीएससी यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया और बांग्लादेश का जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है, ग्लोबल लेवल के ऊपर में फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर है। क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कंट्रीज का नाम मेंशन कर दिया जाए और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कितने कंट्री ऐसे हैं जो मैक्सिमम मैक्सिमम कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो चाइना है, चाइना और जो रसिया है, चाइना और रसिया हैं, ये 14 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है उसको शेयर करते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए कि जो रिसेंट प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है उसके अंदर में कुछ कंट्रीज के नेम मेंशन किए और यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि किन कंट्रीज के अंदर में जो टाइम जोन है मोर देन 2 है वो एग्जिस्ट टाइम जोन करता है या मोर देन 4 है, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से कंट्री हैं जो मोर देन 10 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। होमवर्क है अब आपके लिए यहाँ पे एक, इंडिया कितने कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है उसको शेयर करता है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जरूर से पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो हमने बांग्लादेश के बारे में देखा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है तो उसके एक फोटो को शो किया गया है। और सेंचुरी ओल्ड आप देखिए कि रेन ट्री है। रेन ट्री बेसिकली क्या होता है, ऐसा ट्री हुआ करता है जो अम्ब्रेला काइंड ऑफ शेप है उसको क्रिएट करता है। क्राउन काइंड ऑफ शेप है वो आपको मिलेगा इस ट्री का जब आप फोटो को यहाँ पे देखोगे। कोची का जो एरिया है, कोची कहाँ पे है, केरल के अंदर में कोची है। तो कोची के वहां पे ये जो रेन ट्री है उसको शो किया गया फोटो के अंदर में। रेन ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अम्ब्रेला शेप, क्राउन शेप ये क्रिएट करता है। क्या इंडिया का ये नेटिव स्पीसीज है? इंडिया का ये नेटिव स्पीसीज है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स, नेटिव इंडिया का कहाँ से आया है इंडिया के अंदर में? तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्री मीन्स कि जो सदर्न अमेरिका के जो कंट्री हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं, सेंट्रल प्लस में जो सदर्न अमेरिकन कंट्री हैं, वहाँ से ये बेसिकली इंडिया के लिए आया है। और ट्री का नाम क्या है? रेन ट्री इसका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स H1B वीजा के बारे में है। H1B वीजा बेसिकली हुआ क्या करता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है। H1B वीजा वो है जो कि यूएस का जो कंपनीज है, यूएस का जो कंपनीज है उनको नॉन एमिग्रेंट जो पर्सन है उसको ये वीजा है वो अलाउ करते हैं कि कोई पर्सन जो परमानेंट माइग्रेशन को नहीं कैरी आउट करेगा, नॉन एमिग्रेंट वो पर्सन है, उनको ये वीजा दिया जाता है यूएस का जो कंपनीज है उनके द्वारा टू एम्प्लॉई फॉरेन वर्कर इन स्पेशलिटी जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन है जिसमें कुछ आपको स्किल का रिक्वायरमेंट है। आप देखिए कि यूएस का जो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं, यूएस का जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो हॉस्पिटल का जो सेक्टर है उसके अंदर में इंडियन जो पर्सन है उनका आपको वर्किंग है वो मिलेगा।
क्योंकि इंडियंस जो हैं वो मेडिकल के सेक्टर के अंदर में भी बेटर यहाँ पे परफॉर्म किया करते हैं। इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है जिसके अंदर में हमारे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी बेटर परफॉर्मेंस वो हुआ करता है। बट यूएस अथॉरिटी H1B वीजा के जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्यों यहाँ पे टारगेट करते हैं? यूएस अथॉरिटीज बोला करते हैं कि जो अमेरिकन जो वर्क फोर्स है, अमेरिकन जो वर्क फोर्स है उनको आप यहाँ पे रिक्रूट है वो नहीं करते। वैसे तो H1B वीजा का एक कैप है वो यहाँ पे लगा हुआ है कि ईयरली बेसिस के ऊपर में 85,000 जो लोग हैं उन्हीं को आप यहाँ पे जो रिक्रूट है वो करते हो। 85,000 पर्सनस को ही ये वीजा है वो इश्यू किया जाता है। अब आप देखिए कि अमेरिकन पर्सन्स को एम्प्लॉय ना करना उनको, और जो बाहर से जो लेस अमाउंट के अंदर में जो पर्सन्स हैं उनको ले जाया जाता है, उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करती हैं कंपनीज यहाँ पे। यूएस अथॉरिटीज ने टारगेट किया है इस H1B वीजा को, और 70% जो वीजा होल्डर्स है वो इंडियन पर्सन ही यहाँ पे हुआ करते हैं। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ? रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूएस के द्वारा कुछ कैंसिलेशन किया गया कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ डिस्टरबेंस हुआ है कि बाद में आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू किया जाएगा या बाद में आपके इस H1B वीजा है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस वो देखने के लिए मिला है। यूएस इंडियन अथॉरिटीज ने कहा है वो समय के साथ में इंगेज करेंगे यूएस के साथ में इस इश्यू की रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि किसी भी कंट्री के द्वारा जो वीजा जो इश्यू किया जाता है, कंट्री अपने वहाँ पे पर्सन को आने के लिए जो अलाउ करता है, जो वीजा जो इश्यू करता है वो उनका सोवरिन राइट है, वो उनका सोवरिन राइट है। अब इस सोवरिन राइट को किसी भी अदर कंट्री के द्वारा ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, अदर कंट्री इसको ऑब्जेक्ट है वो नहीं कर सकती। कोई पर्सन इंडिया से आप देखिए कि अदर कंट्री के लिए माइग्रेट जो करता है, आप सपोज कीजिए कोई पर्सन है वो इंडिया से यूएस के लिए गया है, तो इंडिया से यूएस के लिए जो माइग्रेट किया है ये किस किस आर्टिकल के अंडर में आप इसको कवर करोगे? आपका जो आउटसाइड माइग्रेशन है आर्टिकल 21 के अंडर में आप इसको कवर करोगे, आर्टिकल 21 के अंदर में आउटसाइड माइग्रेशन को। और हमारे कंट्री का जो इंटरनल एरिया है वहां पे अगर आप माइग्रेशन करते हो तो उसको आप आर्टिकल 19 में कैलकुलेट करते हो, जो कि आपको अब देखिए राइट टू मूवमेंट का जो जो फंडामेंटल राइट है वो मिला है उस आर्टिकल 19 के थ्रू में। उसके भी कुछ एक्सेप्शन है कि जो रेड लाइट का एरिया है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए रिजर्व एरिया है, वहां पे आप माइग्रेशन आपको अलाउ है वो नहीं रहेगा। स्टूडेंट जो टेररिज्म की रिगार्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस है, आप देखिए कि एक टेररिज्म के रिगार्डिंग में जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ? एनआईए के द्वारा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उनके द्वारा कहा गया कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट का एजेंसी हो टेररिज्म को जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, एटीएस नाम से जो मैक्सिमम स्टेट्स में हुआ करती हैं, और हमारा चाहे सेंट्रल एजेंसीज हो यहाँ पे टेररिज्म को डील करने वाला, तो उनको उनको आप देखिए कि ज़रूरत है कि वर्ल्ड के अंदर में जो लास्ट 1 ईयर के दौरान में जैसे भी इंसिडेंट हुए हैं उनको एनालाइज है वो किया जाए। स्टूडेंट जब भी कहीं पे टेरर अटैक होता है तो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो अपना एजेंसीज के जो लोग हैं उनको सेंड करते हैं वहाँ पे। उस टेरर जो न्यू वे के अंदर में अगर कोई टेरर अटैक हुआ है तो उसको एनालाइज किया जाए, जैसे कि आने वाले समय के अंदर में जो टेरर एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में अपना जो कैपेबिलिटीज है उनको यहाँ पे बूस्ट है वो किया जा सके। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में पहलगाम के वहाँ पे टेरर अटैक हुआ, पहलगाम के वहाँ पे टेरर अटैक हुआ। तो पहलगाम अटैक के बाद में जो सिक्योरिटी के जो असेंशियल थिंग्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्रूव है वो कर दिया गया है, सिक्योरिटी थिंग्स हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। फिर स्टूडेंट्स रेड फोर्ट के एरिया के अंदर में अटैक हुआ है, रेड फोर्ट के एरिया में जो अटैक हुआ था जो कि वन काइंड ऑफ आप देखिए कि जो पर्सन है उनके द्वारा जो अपना ही जो बॉम्बिंग है, जो सेल्फ जो लोन वोल्फ अटैक जिनको हम कंसिडर किया करते हैं वो उनके द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट्स ऐसा जो सिचुएशन है जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज है वो करने लगे हैं। जैसे रेड फोर्ट अटैक के अंदर में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो सामने आई है कि कुछ बैंड ग्रुप जो बैन यहाँ पे जो आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, तो यहाँ पे स्पाई काइंड ऑफ थिंग्स के अंदर में जो जीमेल्स को यूज किया जाता है कि ड्राफ्ट के अंदर में मैसेज है उसको लिखना, फिर सभी जो पर्सन है उसको एक्सेसिबल हुआ करता है वो जीमेल। तो ऐसी जो जो यहाँ पे ना तो आप देखिए कि कोई मैसेज है उसको सेंड किया गया जिसको कि अथॉरिटीज हैं वो बेसिकली डिटेक्ट है वो कर सकें। तो हमारी अथॉरिटीज ने वीपीएन को भी आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे कुछ समय के लिए जो अलाउ है वो नहीं किया है, और समय के साथ में नए
न्यू वे के अंदर में जो टेक्नोलॉजी है उसको डिटेक्ट करने का जो अपना कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करने का कोशिश से वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा आप देखिए कि जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं, ये जो स्टेट्स के अंदर में एटीएस हुआ करते हैं, उनके द्वारा बेसिकली अपना एक कॉमन जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। कॉमन स्ट्रक्चर को डेवलप करने का जरूरत है जिससे कि बेटर वे के अंदर में सभी जो एजेंसीज हैं वो अपना जो टेररिज्म को डील है वो कर सके। पुलिस के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी ये होना चाहिए कि पुलिस क्या है। एक स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस क्या है स्टूडेंट्स? एक स्टेट सब्जेक्ट है। और आप देखिए कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो इसकी वजह से आपको वेरिएशन मिलेगा हर एक स्टेट के रिगार्डिंग में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक यूनिफॉर्म मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए कहा गया है, जैसे कि बेटर वे के अंदर में जो आने वाले थ्रेट हैं उनको डील करने के पर्सपेक्टिव से। अरावली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एंशंट रेंज ऑफ जो वेदर्ड हिल्स हैं, समय के साथ में उनका जो हाइट है वो कम हुआ है। हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपको ये हिली रेंज है वो देखने के लिए मिलती हैं, जो कि बेसिकली 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी है। जो दिल्ली का एरिया है, गुजरात से ओरिजिनेट करती हैं, गुजरात से स्टार्ट होती हैं। गुजरात के बाद में राजस्थान है, राजस्थान के अलावा आप देखिए कि हरियाणा का जो सदर्न पार्ट है, और फिर दिल्ली के अंदर में हमारा जो जो रायसेना हिल्स का एरिया है, जहाँ पे हमारा कंट्री का जो पावर हाउस सिचुएटेड है, वहां तक इनका कंटिन्यूस एक्सटेंशन है। तो स्टूडेंट्स ये तो आप देखिए कि इनका अबाउ द जो ग्राउंड है वहां पे एक्सटेंशन है। बिलो द ग्राउंड इनका जो एक्सटेंशन है वो हरिद्वार तक बताया करते हैं। अरावली हिल्स का जो एक्सटेंशन हरिद्वार तक है बिलो द जो ग्राउंड है। अब यहाँ पे जो कंटिन्यूअस लास्ट 1 ईयर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डेफिनेशन है जिसके थ्रू अरावली को प्रोटेक्ट किया जाए, इलीगल माइनिंग है उसको डील किया जाए, और जो समय के साथ में डिमांड है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में जिसके पर्सपेक्टिव से माइनिंग का जो लीज है उनको भी यहाँ पे अलाउ किया जाए। तो लास्ट 1 ईयर से जो डेफिनेशन है उसके लिए सेंटर कम्प्लीटली फेल हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि जो 100 मीटर का जो टारगेट रखना है वो लोकल लेवल की पर्सपेक्टिव से 100 मीटर कंसीडर करना है, या जो स्टेट का यहाँ पे जो मीन सी लेवल है उसके हिसाब से 100 मीटर है उसको टारगेट करना है। अगर लोकल पर्सपेक्टिव से 100 मीटर का यहाँ पे हाइट को कंसीडर किया जाएगा तो आप देखिए कि फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट बताता है कि 92% जो हिल्स है वहाँ पे माइनिंग है वो अलाउ होगा यहाँ पे। अगर लोकल लोकल लेवल के ऊपर 100% है वो यहाँ पे अलाउ होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में है, सॉरी क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो या एनवायरनमेंट के भी रिगार्डिंग में, जो कर्तव्य पथ का जो एरिया है जिसको पहले क्या बोला करते थे, राजपथ या जो किंग्स वे के नाम से जिसको कॉलोनियल एरा के समय जाना करते थे, तो कर्तव्य पथ के वहाँ पे कुछ पर्सन हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हैं कि उनको क्लीन एयर है वो मिलना चाहिए। जो पोल्यूशन लेवल जो जो इंक्रीज हुआ था दिल्ली के अंदर में उसके अगेंस्ट में। फिर आप देखिए कि उनको जेल के अंदर में सेंड कर दिया गया था। अब उनको कोर्ट के द्वारा जो बेल है वो ग्रांट किया गया है, बेल उनको मिला है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया था कि हर एक पर्सन को राइट है, हर एक पर्सन को राइट है, राइट अगेंस्ट द एडवर्स क्लाइमेट चेंज। ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट बताया गया, राइट अगेंस्ट द एडवर्स क्लाइमेट चेंज का जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग में। अभी किस आर्टिकल्स के थ्रू इसको बताया गया है? आर्टिकल 14 के अंडर में भी इसको बताया और आर्टिकल 21 के अंडर में भी। जो राइट टू लाइफ है और राइट टू इक्वलिटी है, बोथ के अंडर में ये आपको राइट है कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अगेंस्ट में आपको अपना ये जो फंडामेंटल राइट है वो मिलना चाहिए। इस केस के अंदर में ये बताया गया एम के रंजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब केस आपको पता होना चाहिए, आप अपने आंसर के अंदर में इसको कोट कर सकते हो। केस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एम के रणजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अगेंस्ट में आपको फंडामेंटल ह्यूमन राइट है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के थ्रू। वैसे भी आप देखिए कि हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकल 48A के थ्रू, 48A के थ्रू क्या यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है? इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है वो करना है, इन्वायरमेंट का
प्रोटेक्शन मैंडेटरी बताया गया है, स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई पर्सन जो है वो रहा करता है कंट्री के अंदर में तो उनका फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51A के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें जी जो सब क्लोज है जिसमें ड्यूटी बताया गया है कि हर एक पर्सन का ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, कि प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव भी करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले 2000 के समय में एक केस था, 2000 के समय में एक केस था MC मेहता वर्सेज कमलनाथ का, वो केस है जिसमें क्लीन इन्वायरमेंट को आप देखिए कि राइट टू लाइफ के थ्रू एक्सटेंड है वो किया गया था, कि क्लीन इन्वायरमेंट का जो डिमांड करना, क्लीन इन्वायरमेंट का डिमांड करना वो आपका राइट टू लाइफ के अंडर में उसको कवर कर लिया गया था। केस का नाम है MC मेहता वर्सेज कमलनाथ केस है, MC मेहता वर्सेज कमलनाथ केस है। तो इस तरीके से डिमांड था जिसको अभी हमने देखा। कर्तव्य पथ के बारे में अगर हम बात करें तो पहले उसका नाम राजपथ हुआ करता था, फिर उससे पहले उसको किंग्सवे हैं वो बोला करते थे। हमारा जो वीर बाल दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 26 दिसंबर के समय में, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। इनकी मेमोरी के अंदर में हम इसको जो सेलिब्रेट है वो किया करते हैं। आप देखिए कि साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह हैं, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह हैं, उनका मेमोरी के अंदर में हम इसको सेलिब्रेट हैं वो किया करते हैं। सेलिब्रेट मीन्स हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इतना कम यंग एज के अंदर में उन्होंने अपने जो जो उनके जो जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उनके वहाँ पे वैल्यूज थे, उनको उन्होंने कैरी आउट किया। जब आप देखिए कि जो सर हिंद का जो गवर्नर उस समय हुआ करते थे औरंगजेब के, वजीर खान, तो वजीर खान के द्वारा उनको जो उनको डिमांड है वो रखा गया था कि आपको जो बेसिकली आप अपना रिलीजन है उसको चेंज करते हो तो आपको जो पनिशमेंट है वो नहीं दिया जाएगा। तो कंटिन्यूस उन्होंने अपना जो डिनाई किया, उनका जो प्रपोजल है उसको वो डिनाई करते हैं। तो ये बेसिकली आप देखिए कि साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह हैं जिनका मेमोरी में हम वीर बाल दिवस से जिसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए कि एक एक जो मीटिंग है उसके दौरान में ये स्टेटमेंट आया है कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनको बेसिकली हमारे हीरोज के बारे में पता होना चाहिए, हमारे जो एपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो होना। अब हमारे फ्रीडम हीरोज के बारे में तो जानकारी होना चाहिए, जिसके बारे में आपको देखिए कि आर्टिकल जो 51A है, आर्टिकल 51A फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। तो 51A के अंदर में जो सेकंड नंबर का आप देखिए कि जो ड्यूटी है उसके अंदर में बताया गया है कि एवरी पर्सन का ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड विच इंस्पायर अस फॉर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि हमारे जो नोबल आइडियल्स हैं, हमारे जो नोबल आइडियल्स हैं जिन्होंने हमें फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंस्पायर किया है, तो उनको हमें चेरिश करना है, उनको हमें फॉलो करना है। यहाँ पे डीकोलोनियल प्रोसेस के बारे में भी मेंशन है कि कॉलोनियल पावर्स के जो लोग हैं उनको, या उनके जो प्रेजेंट समय में जो इमर्जिंग एरियाज हैं उनको एज ए हीरोज के रूप से ना कंसिडर करते हुए हमारे जो फ्रीडम हीरोज हैं उनको हम यहाँ पे फॉलो करें। स्टूडेंट, 26 दिसंबर का जो समय है, 26 दिसंबर, आप देखिए कि 2004 के समय सुनामी का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ था। सुनामी आता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, हमारा जो सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो आप देखिए कि वो सबमर्ज हुआ था, जो कि अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसी के थ्रू सी को वर्शिप है वो किया गया है, उसको एक फोटो के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया। सुनामी के बाद में हमने हमने ऐसा क्या यहाँ पे डेवलप किया है, कौन से ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को क्या हमारे यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो इंडिया का आप देखिए कि इंडियन ओशियन सुनामी सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम है उसको सेटअप किया गया हमारी अथॉरिटीज के द्वारा, इस सुनामी का जो कंडीशन है उसके बाद में, जिससे कि अर्ली वार्निंग है उसका डिटेक्ट है वो यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वायनाड के बारे में है। वायनाड कहाँ है? केरल के वहाँ पे एक टाइगर है जिसने एक मैन के ऊपर अटैक किया था। तो मैन ईटर जो टाइगर है जिसको ट्रैप है वो कर लिया गया है। टाइगर के बारे में जब भी मेंशन हुआ करता है तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर पता होना चाहिए। 1973 के समय में हमारी अथॉरिटीज जो हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर को सेटअप करती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू आप देखिए कि उस समय हमारे 9 जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो हुआ करते थे, 9 टाइगर रिजर्व्स ही हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में जो टाइगर रिजर्व्स का संख्या है वो 50 प्लस है, 50 प्लस टाइगर रिजर्व है। नंबर ऑफ जो टाइगर का जो पॉपुलेशन था वो भी 1800 के आसपास था उस समय में, और प्रेजेंट समय में जो पॉपुलेशन है वो 3900 प्लस है, 3900 प्लस है। तो ये शो करता है कि कंट्री ने कैसे वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन है उसको कैरी आउट किया है। क्या स्टूडेंट्स, कोई मैन ईटर टाइगर है, मैन के ऊपर में आप देखिए कि कंटिन्यूस अटैक करता है, किसी पर्सन को एलिमिनेट भी करता है कोई एनिमल यहाँ पे, तो क्या उसको एलिमिनेट है वो किया जा सकता है? यस स्टूडेंट्स, किया जा सकता है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनका परमिशन वहाँ पे हुआ करता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ही एक प्रोविजन के अंदर में ये पावर है उनको दिया गया है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के बारे में मेंशन किया गया। अभी आप देखिए कि इंडिया जो है वो कमिटेड है, इंडिया कमिटेड है। ये जीएस पेपर 1 के अंदर में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है सोसाइटी के रिगार्डिंग में। इंडिया कमिटेड किसके पर्सपेक्टिव से है? चाइल्ड मैरिज को एंड करना है हमें, हमें चाइल्ड मैरिज है उसको एंड कब करना है? 2030 तक, जब हमें एसडीजी गोल्स को अचीव करना है। एसडीजी गोल्स को अचीव करने के साथ साथ हमारा टारगेट ये है कि चाइल्ड मैरिज को भी हम एलिमिनेट करें। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमने कंप्रीहेंसिव अप्रोच भी कैरी आउट किया है, बट स्टिल हमें जो टारगेट्स को अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ जो जर्नी है, काफ़ी कुछ जो माइल्स हैं उनको यहाँ पे कवर है वो करना होगा। स्टूडेंट्स, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इसको क्या आप देखिए कि लॉन्च किया गया, और उसके जो 100 डेज का एक अवेयरनेस कैंपेन है, 100 डेज का अवेयरनेस कैंपेन, उसकी एनिवर्सरी को भी ऑब्जर्व है वो किया गया है। अभी 100 डेज का अवेयरनेस कैंपेन है वो क्या शो करता है कि जिससे कि एक तो अवेयरनेस जनरेट हो सोसाइटी के अंदर में, सेकंड आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी जो केसेज हैं वो रिड्यूस हुए हैं। अगर हम लास्ट 20 ईयर्स के रिगार्डिंग में देखें कि 2005 के समय में हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के जो केसेज हैं वो 47 पॉइंट कुछ परसेंटेज हुआ करते थे। तो प्रेजेंट समय में चाइल्ड मैरिज के जो केसेज हैं वो 23.3% हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डाटा है वो यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसको हमें डील करना है, तो डाइवर्स अप्रोच भी होना चाहिए, क्योंकि किसी स्टेट का जो जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, कहीं का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, कहीं का डेमोग्राफी अलग है, और कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है 146 करोड़ है। तो आप देखिए कि इस लार्जर पॉपुलेशन को अगर आपको डील करना है तो डाइवर्स आपका अप्रोच है वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट चाइल्ड मैरिज के बारे में, जब भी हम रीड करते हैं तो चाइल्ड मैरिज का एक को रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड मैरिज का एक को रिलेशन है किसके साथ में? पॉवर्टी के साथ में, कि गरीब जो पर्सन होगा, कि गरीब पर्सन है, गरीब जो लोग हैं वहाँ पे ये लार्जरली वे के अंदर में केसेज आपको मिलेंगी। लेस एजुकेशन है, एजुकेशन का भी वहाँ पे को रिलेशन है। तो को रिलेशन है चाइल्ड मैरिज का, पॉवर्टी अगर वहाँ पे है, एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है, तो लार्जर लेवल के ऊपर में जो गर्ल चाइल्ड है उनका आपको जो बचपन के अंदर ही शादी है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में क्या हमने किया है, 2006 के समय एक्ट है वो हम लेके आए थे, 2006 के समय एक्ट है वो यहाँ पे लाया गया। एक्ट के थ्रू क्या किया गया? एक्ट के थ्रू आप देखिए कि जो पर्सन है उनको पनिश करने का कोशिश किया गया, बट इसका भी एक कमी है। कमी क्या है यहाँ पे? नेगेटिव यहाँ पे है कि जो कन्विक्शन रेट है, इस जो 2006 का जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसके थ्रू कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है। सेकेंड आप देखिए कि कन्विक्शन रेट के अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा कि किसी गर्ल का यहाँ पे अगर बचपन में शादी होता है तो उनका जो ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है उसको भी वो इम्पैक्ट करता है। ओवरऑल गर्ल का जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करता है, मैटरनल हेल्थ है उसको भी वो इम्पैक्ट करता है, और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से आप देखिए कि चाइल्ड का जो हेल्थ है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। तो चाइल्ड मैरिज के इस तरीके से प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ट्रांसफर होते हैं, जो चाइल्ड का हेल्थ है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, और आप देखिए कि 9 के आसपास ऐसे यहाँ पे गोल्स हैं जो कि गर्ल्स को प्रॉपर वे के अंदर में चाइल्ड मैरिज को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो इन 9 गोल्स के अंदर में हमारा जो प्रॉपर इम्प्रूवमेंट है वो रहेगा, जो जेंडर इक्वलिटी का हो, फ्यूचर जनरेशन के रिगार्डिंग में हो। तो स्टूडेंट्स,
हमें अगर अचीव करना है जो गोल्स को प्रॉपर वे के अंदर में, तो चाइल्ड मैरिज को भी एलिमिनेट करना होगा 2030 से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली एनसीआर के अंदर में जो पॉपुलेशन का जो कंसर्न है उसको डिकोड किया गया है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू। आप देखिए कि ऑलरेडी हम काफ़ी बार पोल्यूशन के बारे में रीड कर चुके हैं। उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे बार बार उनको आप देखिए कि उन्हीं पॉइंट्स को हमें रीड करना है। तो आपको आपको 2-3 आर्टिकल्स हैं उनको बेटर वे के अंदर में रीड करना चाहिए, और जिससे कि आप पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर हैं वो कर सको। तो आप इस आर्टिकल को आपको रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन है यहाँ पे है पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ था उसके बारे में। पहलगाम टेरर अटैक हुआ जो मिडो का एरिया है जहाँ पे जो टूरिस्ट पर्सन है वो जाया करते थे। अब आप देखिए कि जो मिडो है वो कम्प्लीटली बैरन की तरह आपको मिलेगा, कोई किसी भी पर्सन का वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो नहीं है। पीर पंजाल का जो माउंटेन रेंज है, अपर जो रीच है लोअर हिमालयाज का, वहाँ पे ये मिडो फॉर्मेशन हुआ करता है। एक लार्जर ग्राउंड क्रिएट होता है, लेक का एरिया क्रिएट होता है, और आपको फिर ट्रीज हैं वो आपको ग्रीनरी के रिगार्डिंग में उनका प्रेजेंस वो आपको साइड एरियाज में मिलेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ग्राउंड क्रिएट होता है। मिडो यहाँ पे जो मिडो फॉर्मेशन हुआ करता है इसके लिए टूरिस्ट है वो जाया करते थे, बट टेरर अटैक के बाद में वहाँ पे जो टूरिस्ट पर्सनस का जो जाना है वो रिड्यूस हुआ है। स्टूडेंट्स जो जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनका भी आप देखिए कि टारगेट यही है। जम्मू एंड कश्मीर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए कि ऐसा जो सिचुएशन है उनको जम्मू एंड कश्मीर ने फेस किया है। डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे रहे हैं। तो टेरर ग्रुप्स चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो अटैक्स हैं जिसके थ्रू आप देखिए कि जो इकोनॉमी के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉमन पर्सन है उसका जो इकोनॉमी के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसको यहाँ पे जो टारगेट है वो किया जाए, और डिस्टर्बेंस उनके द्वारा क्रिएट है वो किया गया है इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए कि बंगाल के अंदर में एसआईआर के अंदर में कुछ ऐसे जो लोग हैं जो 2002 का जो वहाँ पे वोटिंग लिस्ट था उसके अंदर में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके साथ में जो को रिलेशन है उसको वो सेटअप नहीं कर सके। तो उनका उनका एक केस है जिसका कि जिसको हियरिंग है वो किया जाएगा अनमैप जो पर्सन है उनके बारे में। मीडिएशन एक बेटर बेटर प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे कोस्ट इफेक्टिव वे के अंदर का जो जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा सकता है। अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो एरियाज हुआ करते हैं उसके अंदर में मीडिएशन को इंक्लूड है वो किया करते हैं। लो कॉस्ट है, लार्जर लेवल के ऊपर में जो केसेज हैं उनको डील किया जा सकता है। ये यहाँ पे हमारे सीजीआई सर के द्वारा मेंशन किया गया। टोरंटो नाम का जो जगह है वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट को आप देखिए कि जो उनको सोट है वो किया गया है, तो उसके बारे में ये मेंशन है। तो बेसिकली इंडियन पर्सन्स के अगेंस्ट में जो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी एक जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिला था कि इंडियन पर्सन्स को टारगेट करते हुए काफ़ी जगह जो किलिंग्स हैं वो देखने के लिए मिली। स्टूडेंट्स जो सेफ वर्किंग प्लेस हैं वो होने चाहिए। यहाँ पे एक जो कंपनी के जो एम्प्लॉय जो मेन जो बॉस हैं उनका ही आप देखिए कि एम्प्लॉय के साथ में जो वन काइंड ऑफ आप देखिए कि जो हरेसमेंट के जो केस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। 2013 के समय में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ करता है हमारे यहाँ पे। एयर प्यूरीफायर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जीएसटी को कम किया जाए तो उसका एक पेटिशन है उसको मेंशन किया गया, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको उनके द्वारा अपना जो एक्शंस हैं वो मांगे गए हैं कि उनको टारगेट करते हुए कुछ यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ना कैरी आउट हो। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्वेजिव जो मॉस्किटो हैं, इन्वेजिव का जो मॉस्किटो स्पीसीज हैं वो हमारा जो मलेरिया का एलिमिनेशन का जो गोल है 2030 का उसको ये रिड्यूस कर सकते हैं। उसको आप देखिए कि डिस्टर्ब है वो किया जा सकता है। तो इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीसीज के बारे में मेंशन है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आधार का जो अपग्रेडेशन है, आधार के अंदर में कोई भी आपको चेंज करना है उसके जो सेंटर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। कि आधार आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, आधार आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेबनान के अंदर में एक इंसर्जेंट ग्रुप है। लेबनान का जो इंसर्जेंट ग्रुप का नाम क्या है स्टूडेंट्स? हाजिबुल्ला नाम का जो यहाँ पे ग्रुप है। उसके अगेंस्ट में इजराइल ने स्ट्राइक्स है उसको कैरी आउट किया है। आपको याद क्या रखना है, आप देखिए कि ईरान के द्वारा बैक किए गई 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम एस के साथ में है। स्टूडेंट्स, हमास है जो कि इजराइल का ही गजा स्ट्रिप का एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। अजीबुल्ला नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, और यमन के वहाँ पे कौन है? होतीज। हाँ हाँ, यमन के वहाँ पे कौन है? होतीज जो रेबल ग्रुप।
अब उनको टारगेट किया गया तो उसका न्यूज़ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि वो मिलेंगे यूएस प्रेसिडेंट के साथ में आने वाले समय में, जिससे कि रिजोल्व कर सकें। और पैलेस्टीनियन पर्सन्स के बारे में मेंशन है, जो ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड हैं वो कर चुके हैं। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है बांग्लादेश के बारे में कि जो स्टूडेंट लीडर का जो डेथ हुआ, उनके जो कल्प्रिट हैं उस केस के अंदर में उनको पकड़ा जाए वहाँ के अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट नाइजीरिया के वहाँ पे जो अटैक है उसके बारे में मेंशन किया, जिसको ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स सीरिया के अंदर में, सीरिया के वहाँ पे क्या हुआ है कि आप देखिए कि एक जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप का नाम क्या है, अलावा अलवातीज जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनका एक एक डोमिनेट जो एरिया है जिसको कि होम्स के नाम से जानते हैं। होम्स के अंदर में अलवातीज के वहाँ पे आप देखिए कि अटैक हुआ है, तो उसको यहाँ पे मेंशन है, वो किया गया, उनका मॉस्क एरिया के अंदर में अटैक हुआ। एक रेबल ग्रुप है जो कि इंक्रीज हुआ है उसका डोमिनेशन सीरिया के अंदर में, उन्होंने अपना जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिया है। काफ़ी सारे माइनॉरिटी ग्रुप हैं जो सीरिया में एग्जिस्ट किया करते हैं। यहाँ पे सीरिया और इजराइल दोनों की ही बारे में मेंशन है। तो इजराइल का जो एरिया सीरिया के साथ में शेयर होता है, वहाँ पे आप देखिए कि उनका हाईएस्ट माउंटेन है, एक माउंटेन है। माउंटेन का नाम क्या है, क्या माउंटेन होरोमन है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डोनबास का जो रीजन है उसको डिनाई किया है रसिया के द्वारा कि डोनबास को उनके द्वारा रिलीज नहीं किया जाएगा। उस रीजन के लिए वो टेरिटरी का स्वैप करना चाहते हैं। कोई अदर एरिया अगर यहाँ पे जो यूक्रेन लेना चाहे तो टेरिटरी का स्वैप भी कर सकते हैं। तो डोनबास के अंदर में ऐसा क्या है स्टूडेंट्स, एक तो आप देखिए कि जो कोल की जो रिजर्व्स हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो कोल का जो इम्पोर्टेंस है उसका प्रेजेंस है डोनबास के अंदर में, जो कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है, रसिया के कंट्रोल के अंदर में है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो स्टूडेंट्स गजा स्ट्रिप के बारे में है, हमारे एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस हम रीड कर चुके हैं न्यूज़ को। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।